एमबीए पास युवक ने कर्ज चुकाने से बना अपराधी, फिरौती के लिए मासूम का अपहरण और फिर कर दी हत्या। दोस्तों, ये खबर झारखंड की कोडरमा की है। झारखंड के कोडरमा का निवासी संजीव पांडा उर्फ संजू सिम्बियोसिस में एमबीए करने के बाद बेंगलुरु में नौकरी करता था। उसने शादी, हनीमून और गाड़ी खरीदने के लिए दोस्तों से भारी कर्ज ले रखा था। कोरोना काल में नौकरी चली गई थी और दोस्तों ने कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो उसने मकान मालिक के बेटे का ही अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। झारखंड के रांची में कर्ज के बोझ तले दबे एक शख्स ने उस घर के मालिक के बच्चे का ही अपहरण कर लिया जिस मकान में वह रह रहा था। फिरौती के लिए अपहरण किया और फिर जब पुलिस सक्रिय हुई, दबाव बढ़ने लगा तो बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान कोडरमा के रहने वाले संजीव पांडा उर्फ संजू के रूप में हुई है। बताया जाता है कि कोडरमा का रहने वाला संजू ने सिम्बियोसिस एमबीए किया था और वह बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी करता था। संजू ने अपनी शादी, हनीमून और गाड़ी खरीदने के लिए बैंक के साथ ही दोस्तों से भी कर्ज ले रखा था। कोरोना महामारी के समय संजू की नौकरी छूट गई और इसके बाद वह रांची आ गया था। घटना का पर्दाफाश करते हुए रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी किशोर कौशल ने दावा किया कि बरियातू थाना क्षेत्र के एकल हाथू निवासी 8 साल के मासूम शौर्य का अपहरण करने के बाद हत्या की वारदात को उसके करीबी ने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि संजीव पांडा उर्फ संजू नामक शख्स ने फिरौती के लिए शौर्य का अपहरण किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी शौर्य के पिता राजू गोप के एक अल्हातू स्थित घर में अपनी बहन और बहनोई के साथ किराए पर रहता था। उन्होंने इसे लेकर विस्तार में जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च को शौर्य के अपहरण की घटना हुई थी। इसके बाद सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एसएसपी ने कहा कि इसके कुछ ही दिन बाद नगड़ी के लाल गुटवा के बच्चे का शव मिला था। उन्होंने बताया कि कॉल डंप और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजू को दबोचा गया। उसके पास से अपहरण में इस्तेमाल की गई कार और फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की गई है। एसएसपी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी संजू पर बैंक और दोस्तों का भारी कर्ज था जिसे चुकाने को लेकर उसके दोस्त भी दबाव बना रहे थे। एसएसपी ने कहा कि कर्ज चुकाने के लिए उसने शौर्य का अपहरण किया और करीब 15 से 20 लाख रुपए फिरौती वसूलने की साजिश रची। उन्होंने बताया कि 3 मार्च की देर शाम शौर्य चिप्स लेने दुकान पर गया था। लौटते समय संजू ने शौर्य को बुलाया। एसएसपी के मुताबिक संजू ने शौर्य से लेकर चिप्स भी खाई और इसके बाद वह उसे कार में बैठाकर ले जाने लगा। उन्होंने दावा किया कि शौर्य को कार में ले जाए जाते समय शोर मचाया तो संजू ने उस पर वार कर दिया जिससे वह अचेत हो गया। संजू लाल टुआ पहुंचा और वहीं शौर्य की पिटाई की। एसएसपी ने कहा कि संजू ने इसके बाद शौर्य की बोरी में बंद कर दिया और उसमें ईंट भरकर उसे पानी में डाल दिया। उन्होंने बताया कि संजू इसके बाद कोडरमा भाग गया। एसएसपी के मुताबिक संजू ने अपहरण की वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी बाइक गिरवी रखकर 1700 रुपये प्रतिदिन की दर से एक कार किराए पर ले रखी थी। संजू ने OLX पर एक पुरानी कार का नंबर प्लेट देकर वैसे ही नंबर प्लेट बनवाकर उस कार में लगवा दी थी। उन्होंने बताया कि वह नंबर पटना की एक कार का था। एसएसपी ने बताया कि कार का नंबर पता चलने पर पुलिस की टीमें पटना भी पहुंच गई। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के पटना पहुंचने के बाद संजू की इस चालाकी की जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने संजू को दबोच लिया। एसएसपी ने कहा कि शौर्य हत्याकांड को स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाएगा जिससे आरोपी को जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस के पास से संजू को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।